मेरा क्वेश्चन मेरे दो सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ। है मेरा सवाल ये है कि आपके सवालात हमारे जवाबात, तो पूछें। मेरा नाम गौहर रहमान है और मैं मर्दान से बिलोंग करता हूँ। बतौर सियासियात के तालिब इल्म के, अगर आप इस बात के ऊपर रोशनी डाल दें कि 2-3 दिन पहले से जो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है कुलभूषण यादव के केस में, तो उसमें ये बात हो रही है कि नवाज़ शरीफ का जो बयान था उसको एक सबूत के तौर पर इंडिया का जो वकील है उसने पेश किया है इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे ख़िलाफ़। तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर ले, क्योंकि इसी तरीके से बयानात जो थे हमारे फार्मर जो मिलिट्री पर्सनल थे, उसमें मुशर्रफ साहब थे और साबिका जो DG ISPR थे हमीद गुल साहब और दूसरे भी थे, उन्होंने भी इस तरीके से जो उनके स्टेटमेंट थे वो दिए थे। तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी अगर आप डाल दें। बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया जी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के और दिफाई पॉलिसी के जो अहम तरीन अमूर हैं वो पाकिस्तान की सियासी दगरदूं जो सूरत हाल है उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। और आपने मुसलसल देखा होगा कि इस प्लेटफॉर्म से और थ्रू आउट माई कैरियर बतौर सहाफ़ी में हमेशा ये कहता चला आ रहा हूँ कि जब तक आपने अंदरूनी मामलात के अंदर तरजीहात का तयन नहीं किया, खारजी मामलात के ऊपर आपके तजादात उभर के सामने आते रहेंगे। हमने फॉलो किया है कुलभूषण यादव का जो केस चल रहा है, उसके अंदर जो आर्गूमेंट्स हुए और हिंदुस्तान की तरफ से ये जो बयान कोट किया गया है। अब इसमें दिलचस्प अमर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस बयान को हिंदुस्तान की तरफ से साइटेशन को अहम करार दे रहे हैं, तो फिर उनको हिंदुस्तान की तरफ से दूसरे तमाम आर्गूमेंट्स को अहम करार देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान की तरफ से एक आर्गूमेंट को लेकर आप कहेंगे जी ये देखें उन्होंने कितना ज़बरदस्त आर्गूमेंट किया है, क्योंकि इसके अंदर नवाज शरीफ की ऐसी की तैसी होती हुई नज़र आती है, और कहें जी कि इस आर्गूमेंट के अलावा बाकी आर्गूमेंट्स बोधे हैं। तो अगर हिंदुस्तान के बाकी आर्गूमेंट्स बोधे हैं तो ज़ाहिर उनका ये आर्गूमेंट भी बहुत कमज़ोर होगा, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह आपने खुद अपने सवाल के अंदर पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान के हवाले से जो खदशात हैं दुनिया भर के अंदर, उसका एक अंदरूनी डायमेंशन मौजूद है, उसको हम खुद टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हालिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद जो एलामिया है, आप उसको खुद पढ़ लें। उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि अपनी सरजमीन की वो बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो न्यूज़ है जो इन्होंने फंदा बनाया हुआ है उसको टाइट करने की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स को प्रोस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल जो सिस्टम्स हैं उनको बंद करने की बात कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो फिर ये क्या है? तो मेरे ख़्याल में हमें अंदरूनी तौर पर जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उनको वक्ती फ़ायदे के लिए इस तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि बैरूनी तौर पर हमारे स्टैंड जो है वो अंडरमाइन हों। अगर हमारे यहाँ पर कोई मसला है जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इंडोर्स करती है, जिसको हमारा नेशनल एक्शन प्लान इंडोर्स करता है, जिसको हमारा एंटी टेररिस्ट एक्ट इंडोर्स करता है, तो हमें उसको टैकल करना चाहिए। पर ये दिलचस्प है कि उस एक स्टेटमेंट को हिंदुस्तान की तरफ से जब साइड किया गया तो बड़ी अहमियत दी गई, और बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहते हैं वो तो बिल्कुल फजूल है। और वैसे भी चलते चलते अगर आप हिंदुस्तान का जो केस है उसको देखें और जो उन्होंने बयान कोट किया है, और नवाज शरीफ का अगर आप बयान देखें जिस किस्म के और भी बयानात भी मौजूद हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये मामला जो है ये बॉम्बे हमलों के हवाले से नवाज शरीफ का बयान, और वो कुलभूषण यादव की जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर उस केस के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो दोनों ये सेब और किन्नू हैं जिनका मवाजना कर रहे हैं, लेकिन चूँकि सेब और किन्नू का मवाजना करने से हमें सियासी तौर पर वक्ती आसूदगी महसूस होती है तो हम करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे इस काम में। मेरा सवाल ये है बॉस कि आपने अपने बारे में तो बता दिया था कि आपकी जो लाइफ की जो ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनको आपने बहुत ही लिमिटेड किया हुआ है, कोई लेविश टाइप की आपकी लाइफ नहीं है। और क्योंकि जो अब ये मीडिया पे जो फाइनेंशियल क्रंच आया है इस वक्त, जो मीडिया का बहरान है, उसमें आप तो डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं, लेकिन आपने अपने आप को पहले ही इतना कंपोज किया हुआ है कि आप उससे जो है बहुत अच्छे तरीके से नबरदाजमा हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे आज ये है कि ये जो आपकी जो टीम है, जिसमें जाहिर सी बात है ये कोई वन मैन शो तो है नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग वाले भी होंगे, इसमें रिसर्च वाले भी होंगे जिस तरह आपके बाकी शोज़ में होते हैं, तो वो टीम अपने जो किचन एक्सपेंसेस है उसको किस तरह बेयर कर रही है? क्योंकि उनको भी जाहिर उनकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी होंगी, तो उनको क्या आप फंडिंग कर रहे हैं या कोई और तरीका है जिससे उनको सपोर्ट मिल रही है, क्या है? इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो बहुत नवाजिश हो। बहुत शुक्रिया जी। रज़ाकाराना तौर पर टीम के मेंबरान काम कर रहे हैं,
उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी अपनी नौकरियां हैं, लेकिन वो अपने दिन के कीमती घंटे जो हैं इस काम के ऊपर लगाते हैं। वो समझते हैं कि प्रोफेशनली ये ज़रूरी काम है, वो समझते हैं कि इससे सहाफ़त की खिदमत होती है, वो समझते हैं कि वो इस काम से सीखते हैं। तो उनका एक ज़ाती फ़ैसला है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। पैसे के लिए सारे काम कर लेते हैं, लेकिन सबसे जो अहम आपके पास असासा है वो आपका वक्त है। अगर आप वक्त एलोकेट कर रहे हैं तो उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। तो फ़िलहाल तो रज़ाकाराना तौर पर है, लेकिन बहुत सारे टीम के जो मेंबरान हैं वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए यहाँ पर काम करना और हलाल रिज़्क कमाना जो है उसमें कोई फ़िलहाल क्लैश नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब हम इसको अब एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा, तो हमें टीम के मेंबरान्स भी हायर करने हैं। हमने ये तहिया किया हुआ कि हमने किसी से फ़ंडिंग नहीं लेनी। पहले भी जब मैंने वेबसाइट चलाई थी तो फंडिंग हमने नहीं ली थी। फंडिंग लेके तो आप आराम से चला सकते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ ले सकते हैं, बट वी प्रिंसिपली डिसाइडेड कि हमने फंडिंग किसी नहीं लेनी, खुद ही इसको चलाना है। वी आर होपिंग कि ये मोनेटाइज हो जाएगा और उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट उससे पूरी हो जाएंगी। लेकिन आप हमें तजावीज़ दें, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं जो पब्लिक जो है उसके अंदर हिस्सा डालती है। मैं गार्डियन का मॉडल देख रहा था, वो डोनेशन बेस्ड मॉडल है। आप गार्डियन की वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको कहते हैं कि आप हमें डोनेट करें क्योंकि हम सहाफ़त ऐसी कह रहे हैं जिससे आप समझते हैं कि आपका फ़ायदा होता है। तो आप भी हमें तजावीज़ दें। आपके सवाल के तवसत में तमाम व्यूअर्स को कहूँगा हमें तजावीज़ दें कि अगर हमने इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करना है। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने मॉडल आपको बताया वो सेल्फ़ सफिशेंसी और रज़ाकाराना काम के ऊपर बेस करते हैं।